श्री गणेशाय नमः। श्री राम जानकीय नमः। श्री हनुमते नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन करू ना सही विघ्न अनेक। सिया मंडवी उर्मिला श्रुति की रति बरवान, चारु रतन चारु सुमन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा कहु अनुसार, आसन लीजय प्रेम हिता आयहु पवन कुमार। आयहु पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन, जासु हृदयागार बसहु राम सर चाप धर। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपिसेना, चितई कृपा करि राजीव नयना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान ऋक्ष और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्षजुत मानहु गिरिंदा। हरसि राम तब किन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बै देहि, फरकी बाम अंग जनु कहि देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटकु को बरनय पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो सगुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरिपादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहीं, डगमगाही दिग्गज चिक्करहीं। नख ही जिनके शस्त्र है, वे इच्छानुसार सर्वस्त्र बेरोक टोक चलने वाले वृक्ष बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए। कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिक्करहि दिग्गज डोली मही गिरि लोल, सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट विकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रताप प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार, अहिपति बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर शोकि मिशोहहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जान परम सुहावनि। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सुलिखित अविचल पावनि। उदार परम श्रेष्ठ महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल,
भालू विपुल कपिवीर सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रिच्छ बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहि सशंका जब ते जारी गयऊ कपिलंका निज निज गृह सब करहि विचारा नहीं निश्चर कुल के रउबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई तेहि आए पुर कमन भलाई दूतनि सन सुनी पुर जन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस्य जोरी कर पति पगलागी बोली बचन नीति रस पागी कंत करस हरिसन परिहरहु मोर कहा अति हित ही अधरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस से पगी हुई बाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी श्रवही गर्भ रजनी चर घरनी तासु नारी निज सचिव बुलाई पठवऊ कंत जो चहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सितनी सासम आई सुनहु नाथ सीता बिनु दिन है हित न तुम्हार शंभु अज किन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता है। राम बाण अहिगन सरिसा निकर निशाचर भेक जब लगी ग्रसतन तब लगी जन तु करहु तज टेक सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करिबानी बिहसा जगत विदित अभिमानी सभय सुभाव नारी कर साचा मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जौ आवई मर कट कटकाई जियहि विचारे निश्चर खाई कंपहि लोक पत्रा की त्रासा तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बिहसी ताही उरलाई चलऊ सभा ममता अधिकाई मंदोदरी हृदय कर चिंता भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठेऊ सभा खबर असिपाई सिंधु पार सेना अब आई बुझसी सचिव उचित मत कहू ते सब हंसे मस्ती करी रहू। जो ही वह सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है।
जीते हुसुरासर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद गुरु तीनी, जो प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन करी, हो ही बेगही नाश। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंत्री, वैद और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के, भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जय श्री सीताराम, जय बजरंग।